पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पंचायत के मुखिया शासन के पैसों पर लगा रहे हैं बट्टा। पंचायतों में लगी हुई है लूट की होड़, चल रहा है पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल। अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बेदी में उप सरपंच सचिव द्वारा पंचायत के पैसों का भरपूर उपयोग करके लूट मचा रखा है। काम अधूरे पर फंड पूरे। बेदी पंचायत के सरपंच और सचिव मिलकर लाखों का चूना लगा रहे हैं। यहाँ तक कि शांति धाम का काम भी अधूरा पड़ा है। न बाउंड्री वाल पूरी तरह से बनी है, न शांति धाम का काम पूरा हुआ, न चौकीदारों का भुगतान किया गया। मजदूरी भी मनमाने तरीके से कुछ दिया, कुछ 2 वर्ष बीत गए फिर भी नहीं किया गया। मजदूरी का भुगतान ग्रामीणों के कार्य किए गए एजेंसी से भुगतान के बारे में पूछे जाने पर सरपंच एवं सचिव का जवाब, हमारे खातों में पैसा जाता है जबकि खातों में रुपए आए ही नहीं। महसान टोला में ग्रेवल रोड बनाया गया जो कि जेसीबी मशीन की मदद से ग्रामीण वासियों को रोजगार भी नहीं दिया गया। और तो हद तो तब हो गई जब जेसीबी मशीन वाले तक का भुगतान भी टका लिया गया। पुलियों का भी काम दोबारा कराया गया जबकि पुल पहले से ही बना है। जहां क्षतिग्रस्त है उसे खुला छोड़ दिया गया। सड़क पर बनी पुल जो गोले आकार की होती है, जो पाइप आकार की होती है, उनके बीच जगह से है जिससे गुजरने वाले लोग एवं मवेशियों का पैर अंदर जा सकता है और क्षति पहुँचते हुए भी उसके साथ जान भी जा सकती है। थामरदर में बनी पुल का निर्माण भी घटिया तरीके से हुई है। बेस गिट्टी से ही पुल की दीवारों की ढलाई कर दिया गया। पानी निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं बनाई गई। जहां देखें वहीं भ्रष्टाचार मचा हुआ है, चाहे शांति धाम हो या रोड या फिर मजदूरी। सरपंच सचिव का पंचायतों में भ्रष्टाचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत पोड़ी का भी यही मामला सामने आया। जहां आवास योजना का लाभ चाहिए तो रुपए देने पड़ेंगे। शासन की आवास से लेकर निराश्रित को पट्टा देने तक का अपनी जमीन पर आवास योजना का लाभ ले सके और सरपंच सचिव द्वारा कहा जा रहा है कि रुपए देने पर ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। जबकि महिला के पड़ोसी ने बताया कि ये बात सत्य है कि सरपंच सचिव ने कहा है कि उस महिला को बता दो कि रुपए बिना काम नहीं होगा। भूमि और आवास योजना का लाभ चाहिए तो रुपए देने पड़ेंगे। इन मुद्दों पर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ सीईओ देवेंद्र सोनी ने संज्ञान लिया तो उनका जवाब था कि मुझे इस बात का पता नहीं है। अगर ये बात सत्य पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपका? मोर नाम सुहाना भाई। क्या समस्या है? हमारा घर नहीं है, रह के लायक ना खेती है ना बाड़ी है, पट्टा नहीं मिल रहा है आवास के। आवास भूमि में घर है। पट्टा कैसा पट्टा? आवास भूमि इनका मतलब पट्टा जो देते हैं शासन ने, वो पट्टा हमको मतलब दिया नहीं जा रहा है। कौन नहीं दे रहा है? सरपंच सचिव नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मिल गया है और बाकी लोगों को दे दिया गया। किन किन को दे दिया गया, कुछ नाम याद है? यहाँ पर कार्तिक की मिल गए, कार्तिक मिल गया है, मुंशी को मिल गया है। हाँ। और इधर गुलाब टांडिया को मिल गया है, जिनकी खेती बाड़ी सब भरपूर है, फिर भी उसको पट्टा दे दिया गया है। हमारा तो इधर लाला सेन को दे दिया गया है। टांडिया जी की कितना खेती है? टांडिया जी की कम से कम करीब 30-35 एकड़ जमीन होगा। 30-35 एकड़ जमीन है। क्या नाम है टांडिया जी का? गुलाब टांडिया। गुलाब टांडिया को दे दिया गया है। जी सर। और आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? जी सर, हमको नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जी सर, हमसे पैसा की मांग कर रहे हैं। कितना मांग कर रहे हैं? सर कम से कम 15-20 हज़ार की मांग कर रहे हैं सर। 15-20 हज़ार की? कौन मांग कर रहा है? जी सर, ये सरपंच मांग कर रहे हैं सर। क्या नाम है सरपंच का? जी संतोष टांडिया। संतोष टांडिया। जी सर। और सचिव तो कुछ नहीं मांग कर रहे हैं? जी सचिव तो अभी तक कुछ नहीं बोले सर। अच्छा, आपसे भी कुछ मांग कर रहे हैं बहन जी? नहीं, मेरे बात ही नहीं हुआ है उनसे। नहीं हुआ है? घर देव का था, घर के बारे में लिस्ट में आपने नाम देखा है? अब बताते हैं देखे वाले, हम तो सर पढ़े ना लिखे, बताते हैं कि लिस्ट में नाम आ जाता है, आ जाता है। अच्छा, तो हम तो दोनों के दोनों नहीं पढ़े लिखे, तो हमको क्या नाम बताएं आप, एक बार फिर से बताइएगा। सुहाना भाई। सुहाना भाई। क्या नाम है चाचा आप लोगों का? सुखपाल। आपका चाचा? शिवपाल। क्या समस्या है आपकी? हमारी मजदूरी की समस्या है सर। कैसी मजदूरी की समस्या है आपकी? ये शमशान घाट में काम किए, हाँ, उसका मजदूरी भुगतान आज तक समझ नहीं मिले हमको। कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? ये तो चौथा साल चल रहा है सर। चौथा साल हो गया जी। आपका भी चाचा? जी। क्या बोले सरपंच सचिव? अब चौकीदारी में रहो, हाँ, तुम्हारा रात दिन का हाजिरी लगेगा। अच्छा, जो पेमेंट होगा देंगे। बताए 172 के और 150 के हमको तो वो नहीं लगे सर। कौन हिसाब? कौन सरपंच रहा उस समय? नेपाल से। अभी भी हैं? और सचिव? सचिव ग्राम सह सचिव रहा। और मेन सचिव कौन रहा?
मेन सचिव था सर, वो मर गया, उसके बाद आया है अभी ये ताली के, क्या नाम इसका मालूम नहीं है। तो इस सचिव को भी कुछ अवगत कराया अपनी समस्या, तो क्या बोले? कहे हो गया, अब कर दिए तो कर दिए, एक मरतबे ऑनलाइन सुधारेंगे हम ही यार, बार बार मत करो ऐसे करके। 3 साल हो गए, उसका भी कोई पता नहीं। अच्छा, तो ऑनलाइन क्या मतलब है इसका? ऑनलाइन का अर्थ क्या मतलब कहना चाहते हैं ऑनलाइन से? हमार मजदूरी दें सर, ऐसे करके तो आए हम बोले रहना जो। अच्छा, हाँ, इतना दिन काम किए, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, बात क्या है? आपका भी नहीं मिला है? आपका क्या है काम? तो आपको क्या बोले सरपंच सचिव? कोई शिकायत तो क्या की कहीं अधिकारियों के पास? आप अधिकारी क्या बोलते हैं? हाँ, तो कौन से ऑनलाइन है? तो क्या बोले वहाँ के? कहे ठीक है, हम बोल देंगे भाई, आपका मजदूरी नहीं मिलेगा तो वो लोग सुधार बना देंगे। ऐसा आज तक उसका भी कोई पता नहीं। ऑनलाइन 181 में कब किए थे? ये सब 3रा साल चल रहा है सर। फिर दोबारा बात किए आपने? और वहाँ कोई खबर ही नहीं मिला, तो अब कहाँ से करी साहब बात? अच्छा अच्छा, आज तक मजदूरी मिला ना कोई वहाँ के, हमको समझौते हुए। क्या शुभ नाम भैया आपका? आनंद सिंह महाराज, आप इस वार्ड में क्या हैं? पंच, कौन सा वार्ड है? चौथा वार्ड। चौथा, मैसान टोला इसे कहते हैं। जी जी अच्छा, जो ग्रेवल रोड बनी है जी ये आपकी जानकारी में है? जी, जानकारी में है सर। तो जब ये रोड बन रहा था जी तो आपके वार्ड के जो ग्रामीण हैं, जी, है ना, जी, वार्ड के मेंबर लोग हैं, जी, रहवासी हैं, जी जी, उन्हें रोजगार का मौका मिला था? मौका श्रीमान जी, वैसे मौका क्या मिला? मौका मतलब मजदूरी करने के लिए, जैसे गांव नहीं में तो अगर भाई, तो भाई जैसे घनी बस्ती के कारण उनको कहाँ मिला रोजगार? उनको नहीं मिला? हाँ, गाड़ी घोड़ा है कि मान लो है कि 50-60 आदमी रहेंगे मजदूरी। बाकी काम किससे कराया गया? गाड़ी से, कौन सी गाड़ी से? जेसीबी, रेसर और वो मेटाडोर, ट्रैक्टर, इनसे करवाए? जी जी जी। लेबर ओबर नहीं लगाए? लेबर लगाए हैं, लेकिन 50 आदमी से कमाई रहे होंगे। और उन लेबरों को पेमेंट का भुगतान हुआ? भुगतान श्रीमान जी उसमें तो पेपर द्वारा, जो मास्टर द्वारा तो निकल गए कह रहे हैं, लेकिन हमने जानकारी ली तो अभी अच्छा, तक कोई मास्टर कह- रोल जैसे बताए जी, हैं, जी। तो पेमेंट कितना बताए मतलब जैसे लेबरों का? उस समय सर 170-80 के लगभग बता रहे थे। 170-80 का। जी। ये रोड कब बना है? 2017-18 में बना है ना? 2017 में बना जी है। जी ठीक है। और मशीनों से काम किया हम इसमें, जी जी है ना? जी और रोजगार तो मिला नहीं। जी जी। आपने इसका विरोध नहीं किया? अब का विरोध करें सर जी, सब कोई करते तो मैं अकेले की बस की बात तो है ही नहीं। अच्छा, चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? आनंद सिंह महाराज। नंद सिंह मरावी जी। सर, 2 पंचायतों में भ्रष्टाचार चल रही है। पौड़ी पंचायत पे कई लोग ने आरोप लगाया, एक महिला ने, कि उनसे 20,000 रुपये मांगा जा रहा है सरपंच सचिव द्वारा, कि अगर आपने 20,000 रुपये देंगे तब आपका आवास योजना दिया जाएगा, और आपके पास भूमि नहीं है तो भूमि भी दी जाएगी आपको, जो सरकार ने योजना निकाली थी। और ये क्या नाम है आपका, बेंदी पंचायत में ग्रेवल रोड जो बना था वो मजदूरों से मजदूरी कराना था, उसको जेसीबी से बनवाया गया। और शमशान घाट का भी 2 मजदूरों ने आरोप लगाया है पंचायत के ऊपर कि उनका पेमेंट रोक दिया गया है, आज तक पेमेंट नहीं हुआ। और वहाँ पर जो शमशान घाट की जो बाउंड्री है, बाउंड्री का भी निर्माण कार्य आज अधूरा है। और जो भी मतलब वहाँ पर भवन है पंचायत के अंदर, पंचायत एजेंसी ने काम करा है, वो सब अधूरे हैं, फिर भी उनके पेमेंट हो गए हैं और उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में सर कुछ तथ्य बताएं। देखिए, पौड़ी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, पौड़ी ग्राम पंचायत में
किसी के द्वारा कौन सी महिला है, कितना उसको मांगा गया, क्या किया गया, इस संबंध में मेरे पास अभी तक किसी की उस महिला की या उससे संबंधित कोई शिकायत अभी आप बता रहे हैं मुझे जानकारी हो रही है। जहाँ तक आवास निर्माण का कार्य है तो पौड़ी ग्राम पंचायत या हमारे जनपद पंचायत की जितनी भी ग्राम पंचायत में SCCC डाटा में जो नाम हैं बचे हुए थे, सारे के सारे पात्र हितग्राहियों का विधि सम्यक शासन के नियमानुसार आवासों की स्वीकृति करके और उसे मंजूर कर दिया गया है। ऐसे आवास जो अपात्र थे 13 कॉलम में नहीं आ रहे थे शासन के नियमानुसार, उन्हीं को अपात्र किया गया है। तो इस प्रकार से लगभग हमारे ग्राम पंचायत जितनी भी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में आवासों के लक्ष्य थे हम 100% मंजूरी में पूर्ण कर चुके हैं। अब जहाँ तक कि मांगा राशि के मांगने की बात है कि मांगा जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो ऐसा तथ्य या ऐसी जानकारी, ऐसी शिकायत मेरे पास अभी तक तो नहीं आई है। फिर भी आप कहते हैं तो इसकी जांच हम करवा लेंगे। बेंदी की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो हमारी निर्माण कार्य जितने भी शासन के मनरेगा से संबंधित या अन्य योजनाओं से निर्माण कार्य कराए जाते हैं, उसकी एजेंसी ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में यदि शांति धाम का आप कह रहे हैं कि निर्माण कार्य बचा हुआ है तो प्रगति रथ में हो रहा है, कुछ काम पूर्ण है, कुछ प्रगति रथ हैं, तो प्रगति रथ वाले काम में भी राशि निकलती है। एक मुश्त राशि किसी भी हम योजना में देते नहीं, किसी भी निर्माण कार्य में देते नहीं। सिस्टमेटिक 2 या 3 किस्तों में जैसे शासन के नियमानुसार हम उसे कार्य के आधार पर और सत्यापन के मतलब AE और सब इंजीनियर के मूल्यांकन और AE के सत्यापन के पश्चात ही हम किस्त देते हैं। एक मुश्त किस्त देने का प्रावधान नहीं है किसी भी कार्य में। यदि शांति धाम के निर्माण कार्य में राशि निकाली गई होगी तो निश्चित रूप से जितना कार्य हुआ होगा उतनी ही राशि निकाली गई, या जो भी आप निर्माण कार्य बता रहे हैं। यदि उससे ज़्यादा राशि निकाली गई है तो ये जांच का विषय है। आने वाली 14 अप्रैल की ग्राम सभा में इन विषयों को ग्राम पंचायत में रखवाया जाएगा। अच्छा सर, अगर जांच सही पाई जाती तो इन दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? शासन के द्वारा जो भी नियमानुसार उनके दंडात्मक कार्रवाई होगी और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगी निश्चित रूप से की जाएगी। और सर एक क्वेश्चन है, सचिव से जब बात की जाती है तो फ़ोन नहीं उठाते, बहुत सारे सचिव फ़ोन बंद करके बैठे रहते हैं। अब जब हम लोग लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो सोचिए आम पब्लिक अगर जब अपने असुविधा के लिए फ़ोन लगाते होंगे कोई परेशानी के लिए, तो फिर वो किस तरह से पेश आते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा तो नहीं है फ़ोन सबको खुले रखने की, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई भी कार्य कर रहे हैं शासकीय व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, फ़ोन के माध्यम से हम सूचनाएं देते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो हमारे सचिव GRS फ़ोन खुला रखते हैं। अब यदि आपने ये बात संज्ञान में लाई है तो इसे पुनः एक बार उसको अधिकृत रूप से लिखित रूप से हम जारी कर देंगे समस्त ग्राम पंचायतों कि अपना फ़ोन खुला रखें, अटेंड करें। बहुत सारे सर सचिव फ़ोन ही बंद कर देते हैं या तो फ़ोन ही रिसीव नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फ़ोन रिसीव करना चाहिए। अब यह है ऑड टाइम है या उनकी क्या परिस्थितियां हैं, यदि किसी पर्टिकुलर या किसी के नाम से ऐसी शिकायत आती है तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।